नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज की बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से है, जहां चर्चित यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप ने अपनी चुनावी योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। ऐसे में मनीष कश्यप का चन्नपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान न सिर्फ उनके समर्थकों के लिए उत्साह की बात है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ की शुरुआत भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप की एक तस्वीर जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता यदुवंश गिरी के साथ वायरल हो गई, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या मनीष अब जनसुराज का दामन थामने वाले हैं। हालांकि खुद मनीष कश्यप ने इस बात को सिरे से खारिज किया है। वन इंडिया हिंदी से बात करते हुए मनीष कश्यप ने बताया कि यदुवंश गिरी से उनकी मुलाकात कोई नई बात नहीं है, वे पहले भी उनके संपर्क में रहे और उन्हें गार्जियन मानते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल जनसुराज के जुड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और चन्नपटिया से मैदान में उतरेंगे। मनीष का कहना है कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वह इसी सीट से चुनाव लड़ें और उन्होंने अपने समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये निर्णय लिया है। अब ये चुनाव किसी पार्टी के बैनर से होगा या फिर वह निर्दलीय उतरेंगे, इसका निर्णय वह अपने समर्थकों से सलाह मशवरा करने के बाद ही लेंगे। मनीष कश्यप ने यह भी बताया कि आगामी 4 या 5 जून को चंपारण में वह अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि चुनावी मैदान में उतरने का तरीका क्या होगा, क्या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठजोड़ किया जाएगा, क्या वह निर्दलीय मैदान में उतरेंगे या फिर एक नया संगठन बनाकर अपनी खुद की पार्टी के साथ बिहार की राजनीति में उतरेंगे। इन सभी विकल्पों पर चर्चा होगी और अंतिम फैसला सामूहिक सहमति से ही लिया जाएगा। मनीष ने साफ कहा है कि वह कोई भी निर्णय अकेले नहीं लेंगे, बल्कि जनता और समर्थकों की राय ही उनका रास्ता तय करेगी। मनीष कश्यप के अनुसार बिहार में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो घटना उनके साथ पटना के पीएमसीएच अस्पताल में हुए, वह किसी से छिपी नहीं है। व्यवस्था से नाराज मनीष का मानना है कि जब तक आम लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। यही वजह है कि अब वह खुद मैदान में उतरने को तैयार हैं। उनका कहना है कि अब केवल आवाज उठाने का समय नहीं है, अब व्यवस्था में जाकर परिवर्तन करने का वक्त है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी टीम अब पूरी मजबूती के साथ चुनावी बिगुल फूंकने को तैयार है और बिहार की राजनीति में नया इतिहास रचने जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी थी, उसे भी मनीष ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उनका कहना है कि यदुवंश गिरी उनके मार्गदर्शक हैं और वह पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वह जनसुराज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक कदम का निर्णय जन समर्थन के आधार पर होगा और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। मनीष के इस बयान से यह साफ हो गया है कि वह फिलहाल स्वतंत्र रूप से आगे की रणनीति बनाने में लगे हैं और कोई भी राजनीतिक गठबंधन जनता की राय पर निर्भर करेगा। चुनावी राजनीति में मनीष कश्यप का उतरना एक बड़ी खबर मानी जा रही है, खासकर तब जब वह सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले से ही एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है और उनके वीडियो युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय है। ऐसे में अगर मनीष चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनका प्रभाव केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी राजनीति पर भी पड़ेगा। खास बात यह है कि वह अपने मुद्दों को लेकर बेहद ही मुखर रहे हैं और बिहार की समस्याओं पर खुलकर बात करते आए हैं। इसीलिए उनके चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारे में खलबली जो है वो मची हुई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।